जय माता दी भक्तों, जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सब? सबकी पूजा पाठ हो गई होगी। अष्टमी की, नवमी की सबने कंजक बैठा ली होगी। और देखिए यहाँ पर मेरी भी आज नवमी की पूजा हो रही है। माता रानी को मैंने कैसे भोग लगाया है, क्या क्या किया, ये देखिए। नहा धोकर सबसे पहले मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं हलवा बनाऊंगी, क्योंकि हलवा बनाने के बाद हलवे को फटाफट से किसी बर्तन में निकाल के उसी में फिर पूरी भी बनानी है। तो अब सबसे पहले मैं थोड़ा स्लो फ्लेम पे सूजी को भून लूंगी। मैं घी में नहीं भूनती हूँ सूजी को, पहले मैं वैसे ही भूनती हूँ। और जब थोड़ी थोड़ी भुन जाए तब उसके अंदर मैं घी डालती हूँ और फिर थोड़ा घी में भी भून लेती हूँ। ता अलग पैकेट लाना पड़ता ना भोग प्रसाद के लिए, तो जो रखा है सामान उसमें तो हाथ वाथ लगते रहते हैं, इसीलिए थोड़ा पूजा के लिए अलग ले आए हैं गाय का घी। और जैसे भी डालो आप अपनी मर्जी से, घी कम या ज्यादा। तो मैं तो थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, क्योंकि बेटी ना ज्यादा डालने नहीं देती है। और यहाँ पर ये देखिए पूजा के बादाम थोड़े रह गए हैं, पर हलवे में मेरे काफी हैं ये। और अब देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। पहले अब इसमें जैसे भुन गई है सूजी, तो अब पानी डाल दिया। पहले थोड़ा सा डाले, फिर ऐसे एकदम से खोलता नहीं है। गर्म पानी नहीं डालती मैं, तो बिल्कुल ठंडे पानी में ही बनाती हूँ। अब ये हो गया, पानी एकदम से सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब डालेंगे हम चीनी, और एकदम स्लो कर देंगे बिल्कुल गैस को, और चीनी धीरे धीरे से पिघलेगी। साथ में बादाम भी डाल देती हूँ। बादाम मैंने कूट लिए हैं भाई बेलन से। और अब हलवे का रंग भी एकदम मस्त आएगा। और नारियल को कहते हैं क्या करें, नारियल को फोड़ करके हम कंजकों में बांटते हैं और माता रानी को भोग देते हैं अंगियारी पे। और हलवा मेरा बन करके रेडी हो गया है। और ये देखिए अब पूरियां भी तल दी हैं भोग के लिए। पहले भोग भोग के लिए बनाऊंगी मैं। और अब साथ में मैं बेटी बना रही है पूरियां और मैं तल रही हूँ। और साथ ही साथ बन रही है सब्जी। यहाँ पर पेस्ट हो गया तैयार टमाटर का। टमाटर और जीरा डाल करके मैंने पेस्ट तैयार कर दिया है। पेस्ट तो देखने में ऐसा मस्त लग रहा है ना, मजा आ रहा है देखने में, कितना अच्छा लग रहा है। और मेरी अब सब्जी ये देख लो। अब मैं डाल दूंगी इसमें चने। चने डाल दिए भाई, और मेरी सब्जी तो एकदम मस्त रेडी हो गई है। सबसे ज्यादा पसंद है मुझे हलवे और चने का प्रसाद। ये देखिए कैसी बनी है, आप सब बताना। मेरे को तो अच्छा लगता है अपना प्रसाद। ये देखिए अब मैं प्रसाद रेडी होने के बाद अंगियारी पे भोग की तैयारी कर दी है। हम तो अंगियारी पे भोग देते हैं भैया, आप कैसे देते हो मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि अंगियारी पे भोग देना, हमारे यहाँ तो अंगियारी पे भोग देने की परंपरा है। और कई लोग तो वैसे भी रख देते हैं, आपकी मर्जी जैसे भी करें। माता तो स्वीकार करती हैं अपने भक्तों की हर चीज को। भक्त जैसे भी श्रद्धा भाव से अर्पण करें, माँ स्वीकार कर लेती हैं। और दो जितने भी मतलब ये 9 कंजकों का है, तो 9 कंजकों का में से थोड़ा थोड़ा सबको थोड़ा थोड़ा तोड़ करके माँ को भोग लग गया है। और इस तरह से भोग लगाते हैं भाई। मेरी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई है माता रानी की कृपा से। खेतरी भी बहुत अच्छी हुई है। और खेतरी का क्या करें, देखिए 10वीं के दिन विसर्जन करते हैं, कई तो 9वीं के दिन भी कर देते हैं संध्या के समय। जैसे यहाँ आपके करते हैं, आप वैसा ही करो। नारियल को फोड़ लिया है, नारियल को फोड़ने के बाद नारियल का भी भोग लग गया है अंगियारी पे। और थोड़ा सा जो नारियल का पानी होता है वो भी अंगियारी पे दे देते हैं हम, छींटा हल्का सा। ठीक है, इस तरह से तो पूजा कर लिया। कई बार क्या कहते हैं कि कई कहते हैं कंजक नहीं मिलती, क्या करें क्या करें। देखिए कंजक तो मुझे भी नहीं मिली है, सच बता रही हूँ। मैं पहले जहाँ रहती थी वहां तो कंजक फिर भी मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर ना आसपास जहाँ रह रही हूँ ना, अब आस पास में इतने घर भी नहीं है, इक्के दुक्के घर हैं। और कोई किसी के घर अब भेजता भी नहीं है इतना दूर दूर होने के बाद, तो इसीलिए तो मेरे को तो कंजक नहीं मिली है। तो मैंने क्या किया पता है आपको? मैंने क्या किया, सारा प्रसाद उठा करके और गाय को खिलाया ही थी मैं तो अपने हाथों से ही। गाय मिल गई थी, गौशाला में जाना था लेकिन रास्ते में ही गाय मिल गई, तो मैं गाय को खिलाया ही थी फिर सारा प्रसाद।
तो गाय ने खा लिया केले और पूरी सब्जी हलवा। तो बहुत मुझे अच्छा लगा था कि मैंने गाय को खिला दिया। और जो कंजक की दक्षिणा ना, उसको तो मैं ना फिर गौशाला में डालाऊंगी, दान पेटी में। तो मेरी पूजा फिर अच्छे से संपन्न होगी। अगर आपको भी है ना गाय ना मिले ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं, गाय नहीं मतलब कंजक ना मिले तो गाय गाय भी नहीं मिलते, पर कई बार गाय भी ना मिले तो आप गौशाला में, कंजक ना मिले गाय ना मिले तो कोई बात नहीं, आप गौशाला में जा करके आप गाय को खिलाया प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं है। और आज का हमारा व्लॉग आपने कैसा लगा भाई कमेंट करके भी बता देना, ठीक है। हाँ, और हम ये सारी पूजा निमटने के बाद ही हम खावेंगे भाई प्रसाद, ठीक है। क्योंकि मैंने तो हलवे चने का प्रसाद दी जाओ तो मेरे से रुका नहीं जाया करे, ठीक है। नमस्कार करो ताली में और करो शुरू भाई। अब हलवा और चना मैं देखते दिन खुश हो रही हूँ, क्योंकि हलवे चने का प्रसाद मेरा फेवरेट है। बेटी कह रही मम्मी सारा खाओगी, नहीं भाई सारा मैं तो ना खा जा अकेले, अब हम दोनों खाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड, ठीक है। इस प्रसाद के आगे मैंने और कुछ ना चाहिए, बस ये प्रसाद मिल गया तो बस जन्नत है, इससे पेट भर जाए। वाह, अब मैं खा के भी बताऊंगी। ओहो वो तो मस्त बन रहा भाई, कति मजा आ गया खा के। माता रानी की कृपा था, बहुत बढ़िया। भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देख मैंने अपनी सब्जी पूरी हलवा सब दिखा दिया आपने कैसा बन रहा है। प्लीज चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो।